वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर ईसीडब्ल्यू अरीना में एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडी किंगस्टन का रिटर्न टीज हो चुका है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू में मेजर कॉफिन मैच कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू में टोनी स्टोम की अगली चैलेंजर कौन होगी, एईडब्ल्यू ने फाइनली ये रिवील कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि ईसीडब्ल्यू अरीना में आज एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के पर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का 5th रेजिडेंसी शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, एईडब्ल्यू के लास्ट 4 शोज की तरह आज भी एईडब्ल्यू के ईसीडब्ल्यू अरीना शो के ऊपर अरीना के अंदर 916 सोल्ड आउट क्राउड मौजूद थी और ये यहाँ पर ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर एईडब्ल्यू का बैक टू बैक 5th शो था। बट गाइज, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली अरीना में अराइव होते गए, जो शो के ऊपर डेनियल गार्सिया को फेस करते गए। और आज यहां पर गार्सिया और मॉक्सली के इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग पर गार्सिया जब रोल अप करके मॉक्सली को पिन करने की कोशिश करते गए, तो उल्टा यहां पर मॉक्सली गार्सिया को रोल अप करके पिन कर लेते गए और डेनियल गार्सिया मैच को हार जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मरीना सफीर यहां पर डेनियल गार्सिया के लिए क्लैप करते गए, तो वहीं डेनियल गार्सिया मैच के ओवर होने के बाद काफी फ्रस्ट्रेटेड होते गए और वो उनका प्रोमो कट करते हुए एईडब्ल्यू के अंदर अपने आप को रीबिल्ड करने को लेकर बात करते गए और डेनियल गार्सिया ये क्लियर करते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर जल्द यहां पर उनको लेकर कोई बड़ा चेंज करेंगे। वेल, गार्सिया के प्रोमो सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज के ऊपर बिग बिल उनका प्रोमो कट करते गए, जो फिलाडेल्फिया के अंदर फिलाडेल्फिया के क्राउड को मॉक करते हुए अपने आप को एईडब्ल्यू का न्यूयॉर्क का बेस्ट रेसलर बताते गए। और आज यहां पर बिग बिल के इस प्रोमो के अंदर वो एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन को ऑफिशियली मैच के लिए कॉल आउट करते गए और एईडब्ल्यू कंपनी ने पहली बार यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद टेलीविजन के ऊपर एडी किंगस्टन के नेम को मेंशन किया है। और बिग बिल के एडी किंगस्टन को चैलेंज करने के बाद डेफिनेटली यहां पर अगले हफ्ते ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर एडी किंगस्टन एईडब्ल्यू के ऊपर पॉसिबली रिटर्न करेंगे। बट गाइस, यहीं बिग बिल के एडी किंगस्टन को कॉल आउट करने के बाद शो के ऊपर एफटीआर एक्शन में होते गए, जो यंग लायन टॉमी विलिंगटन और एडम प्रीस्ट को फेस करते गए। और वैसे तो ये मैच यहाँ पर जॉबर्स मैच होता है, बट फिर भी आज यहाँ पर ये मैच कोई छोटा मोटा स्क्वैश मैच ना होकर बल्कि लगभग 15 मिनट का लंबा मैच होता है, जहाँ पर एडम प्रीस्ट और टॉमी विलिंगटन की तरफ से हमें यहाँ पर काफी सॉलिड अंडरडॉग परफॉर्मेंस देखने को मिलते गए। और काफी शानदार मैच के बाद एफटीआर फाइनली एडम प्रीस्ट को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए, जहाँ मैच के ओवर होने के बाद स्टॉकली हाथ में उनका प्रोमो कट करते गए और वो एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर शो के ऊपर आउटरनर का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जो वीडियो पैकेज के अंदर हमें यहाँ पर डार्टन कासल के साथ देखने को मिलते गए। और एईडब्ल्यू कंपनी ने ये टीज कर दिया है कि अब यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर आउटरनर और डार्टन कासल एक साथ होने वाले गए। बट गाइस, यहीं इसके बाद हमें बैक स्टेज के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जो एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर डार्बी एलन के अपकमिंग मैच को लेकर डार्बी एलन को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। और यही मॉक्सली के इस प्रोमो के बाद अब एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और डार्बी एलन के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। बट ये मैच यहाँ पर कोई नॉर्मल रैंडम मैच ना होकर बल्कि स्पेशल कॉफिन मैच होने वाला है। और लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी यहाँ पर कॉफिन मैच करने वाली गए। वेल, एईडब्ल्यू के डार्बी वर्सेज मॉक्सली के कॉफिन मैच अनाउंस करने के बाद शो के ऊपर मैडनेस ऑफ ट्रायंगल एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर मेगन बेन के साथ टीम अप करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर, हार्ली कैमरॉन, मीना शिराकावा और टोनी स्टोम को फेस करते गए। और टोनी स्टोम के एंट्रेंस के ऊपर ही वो यहाँ पर मीना शिराकावा को किस करते गए, जिसके बाद कि आज यहाँ पर इस मैच के शुरू होने से पहले डेथ राइडर के मेंबर व्हीलर यूटा रिंग साइड एरिया पर आते गए और वो यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर के ईयर के अंदर कुछ विस्पर करके चले जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर और जूलिया हर्ट रिंग में होती गए, जहां पर ये दोनों बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को रोल अप करने की कोशिश करते गए। और फाइनली यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर उनके इलेक्ट्रिक चेयर फिनिशर के साथ जूलिया हर्ट को पिन करके मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही मैडनेस ऑफ ट्रायंगल क्रिस स्टैटलैंडर और मीना शिराकावा को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि टोनी स्टोम रिंग के अंदर आकर मैडनेस ऑफ ट्रायंगल से आज यहां पर स्टैटलैंडर को सेव करने की कोशिश करते
करते गए, बट टोनी स्टोर्म को भी मैडनेस ऑफ ट्रायंगल के द्वारा बीट डाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद कि सडनली अरीना के अंदर AEW सुपरस्टार जेमी हेटर का म्यूजिक प्ले होता है और वो यहाँ पर ECW अरीना में आकर आज यहाँ पर मैडनेस ऑफ ट्रायंगल को बीट डाउन करते हुए टोनी स्टोर्म को सेव करते गए। बट क्योंकि टोनी स्टोर्म और जेमी हेटर की लंबी राइवलरी रही गए, तो ये दोनों आज यहाँ पर रिंग के अंदर एक दूसरे को स्टेयर करते गए और इसके बाद टोनी स्टोर्म ऑफिशियली उनका प्रोमो कट करते हुए AEW के ऑल आउट पर उनके टाइटल मैच को अनाउंस करते गए, जहां पर टोनी स्टोर्म ये क्लियर करते गए कि उन्हें यहां पर ना तो जेमी हेटर की हेल्प की जरूरत है और ना ही क्रिस स्टैटलैंडर की, और जहां तक बात रही ठेकला की, तो वो ठेकला से अब सीधे ऑल आउट पर मिलेंगी और टोनी स्टोर्म के द्वारा आज यहां पर जेमी हेटर, क्रिस स्टैटलैंडर और ठेकला इन तीनों को ही वुमेन चैंपियनशिप के लिए ऑल आउट पर चैलेंज किया जाता है। और यही टोनी स्टोर्म के इस चैलेंज के बाद अब AEW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर टोनी स्टोर्म वर्सेस जेमी हेटर वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर वर्सेस ठेकला के बीच में फेटल 4-वे वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। AEW की इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर हमें AEW के न्यूएस्ट साइनिंग एस अस्टिन का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जो AEW के अंदर उनके फ्यूचर को हाइप करते गए। तो वहीं इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर जूस रॉबिन्सन और अस्टिन गन मौजूद होते गए, जो AEW के अंदर जे वाइट और कोल्टन गन के इंजर्ड होने के बाद कंपनी में उनके फ्यूचर को एड्रेस करते गए और जूस रॉबिन्सन ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि अब यहाँ पर AEW के अंदर जूस रॉबिन्सन उनके साथ कार्ड ब्लेड को यूज नहीं करेंगे और जूस रॉबिन्सन अस्टिन गन के द्वारा आज कोल्टन गन और जे वाइट के कार्ड ब्लेड को फेंक दिया जाता है, जिसके बाद कि AEW के अंदर शो के ऊपर मर्सिडीज मोन का वीडियो पैकेज प्ले होता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर वो AEW के ऑल आउट पर रिहो को बीट करने को लेकर बात करते गए। बट यहीं इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर काइल फ्लेचर, जॉश अलेक्जेंडर शो के ऊपर अराइव होते गए, जो AEW के अंदर आज यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते हुए AEW के अंदर केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे और स्वर्ग शिलन के कंपनी में इंजर्ड होने के बाद अपने आप को कंपनी का अगला बड़ा मेगा स्टार बताते गए। तो वहीं जॉश अलेक्जेंडर उनके प्रोमो के अंदर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को 1-on-1 सिंगल मैच में बीट करने को लेकर वार्निंग देते गए। और आज यहाँ पर AEW के अंदर डॉन कैलिस फैमिली के प्रोमो के अंदर कंपनी ने ये टीज कर दिया है कि पॉसिबली ऑल आउट के ऊपर काइल फ्लेचर हैंगमैन एडम पेज को फेस करने वाले गए, क्योंकि काइल फ्लेचर ने उनके प्रोमो में क्लियर बोला है कि उनका अगला टारगेट हैंगमैन एडम पेज है और वो AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। वो AEW पर डॉन कैलिस फैमिली के इस सेगमेंट के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, तोमोहिरो इशी और ग्रीन होलोग्राम देखने को मिलते गए, जहाँ पर काइल ओराइली होलोग्राम के न्यू कैरेक्टर रेड होलोग्राम को लेकर होलोग्राम को मॉक करते गए। तो वहीं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये क्लियर करते गए कि वो यहाँ पर अब इस फैक्शन का साथ और देना नहीं चाहते गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस सेगमेंट से बैक स्टेज एरिया पर वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद की पार्किंग लॉट के अंदर लेक्सी नेयर आज यहाँ पर एंथोनी बोवेन का इंटरव्यू लेते गए, जो AEW के अंदर ये क्लियर करते गए कि वो ECW अरीना में शो पर रेसल नहीं करेंगे, जिसके बाद कि AEW के हेड कोच जेरी लेन के द्वारा आज यहाँ पर एंथोनी बोवेन को अप्रोच किया जाता है और वो AEW में एंथोनी बोवेन के करियर के डाउनफॉल को लेकर बोवेन को वार्न करते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स विनर कोनोशुकी ताकेशिता आज यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को फेस करते हुए दिखाई देते गए और लगभग यहाँ पर 20 मिनट के लंबे मैच के अंदर जब मैच के एंडिंग पर मार्क ब्रिस्को के पास मोमेंटम होता है और वो टॉप रोप से फॉगी बो हिट करने वाले होते गए, तभी यहाँ पर डॉन कैलिस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते गए और इसके बाद सडनली शो के ऊपर आज यहाँ पर MJF रिंग साइड एरिया पर आकर MJF हमें यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को रिंग के नीचे गिराते हुए दिखाई देते गए और MJF के मार्क ब्रिस्को पर अटैक करने की वजह से शो के ऊपर ताकेशिता ब्रिस्को को बीट कर देते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद MJF रिंग में जब आकर मार्क ब्रिस्को को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए, तो ताकेशिता यहाँ पर MJF को रिंग में हीटेड तरीके से कन्फ्रंट करते गए, बट डॉन कैलिस ताकेशिता को रिंग से बाहर लेकर चले जाते गए, जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर मार्क ब्रिस्को और MJF के बीच में ब्रॉल होता है और MJF मार्क ब्रिस्को को AEW के अंदर फ्यूचर मैच के लिए चैलेंज करते गए। वाला आपको यहाँ पर ECW अरीना में आज का कोलिजन शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।